लेकिन वो मरने के बाद भूत बनकर तो माचिस नहीं मारेगा ना, कि भूत बन के माचिस मार लेगा, तो बॉडी भी जला हुआ है था। और हो सकता है कि आज बच्चे का मर्डर हुआ है या किसी ने जलाया हो, किस तरीके से कल हो सकता है किसी टीचर का जब तक नहीं जलाया जाएगा ना या नहीं मर्डर हो जाएगा, हो सकता है तब तक ये पूरी टीचर लॉबी, पूरा कोचिंग लॉबी और पूरा शासन प्रशासन हो सकता है नहीं जगेगा। मैं लाठियाँ किसके लिए खाया? अपने लिए नहीं खाया भाई, कोई शौक नहीं। हमारे माँ बाप भी एक उम्मीद लेकर यहाँ दिल्ली भेजे हैं कि प्रिपरेशन करने गया है, IAS बनेगा, सेलेक्ट होगा। लोग कह रहे हैं कि फांसी लगा रहा है, बॉडी उसकी जली हुई है, या तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या तो हम बेवकूफ़। कल उसके साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है। कहीं करंट लगने से मरते हैं तो कहीं पेड़ में टांग दिया जाता है कि आत्महत्या किया है। कचरा साफ होना ज़रूरी है, लेकिन मेरे घर के सामने, और हम फेंकेंगे तुम्हारे घर के सामने, पर तुम्हारा साफ नहीं होना चाहिए, मेरा साफ होना चाहिए। शासन प्रशासन जगती है नहीं जगती है, आप जगे रहते हो। तो तहे दिल से मैं पूरे कह सकते हैं कि स्टूडेंटों की आत्मा के दिल से आपको बधाई देता हूँ। आप देख सकते हैं मेंटरशिप है, और इसी मेंटरशिप में साथ में वो भी पढ़ता था और PT उसका निकल चुका था, और हम लोग तो सीनियर हो चुके, वो भी जूनियर था। उसके बावजूद अगर उसका PT निकला, सोचो हम लोग का भी निकला भी नहीं, उसके बावजूद मेंटल हेल्थ हम लोग का इतना है कि नहीं हम फिर लड़ेंगे। और जिसका PT निकल गया और पहली बार में पहला अटेम्प्ट हो और 21 साल की उम्र में, उसका मेंटल हेल्थ सोचिए कितना ऊपर होगा। कल को सेलेक्ट हो जाता तो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी होता, किसी न किसी पोस्ट कह सकते हैं, अजीत डोभाल भी कल हो सकता था। जब अजीत डोभाल का मेंटर ये होता है कि वो देश को हिला सकता है, तो बच्चा कैसे अपने आप को सुसाइड कर सकता है? क्वेश्चन यही पे पुटअप होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, मेंस लिख रहा है। जब पता चलता है घर वालों को कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, पूरा खुशी से मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हर दिन 8 बजे, जैसा कि न्यूज़पेपर कटिंग में हम पढ़ रहे हैं कि हर दिन 8 बजे वो लड़का अपने घर पर फ़ोन से बात करता था। लोग कह रहे हैं कि फांसी लगा रहा है, बॉडी उसकी जली हुई है, या तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या तो हम बेवकूफ़। क्योंकि हम हो सकता है एक व्यक्ति से ज़्यादा समझदार ना हो, लेकिन इतना अपने आप को मानते हैं, ग्रेजुएट हैं, UPSC पढ़ते हैं और DM बनते हैं, तो इतना अपने आप को समझदार है कि हमें जो चीज़ दिख रही है, दिखाई जा रही है, उसके बारे में जो बताई जा रही है सरासर वो गलत है। और स्टूडेंटों के साथ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की भावना जो कहते हैं ना कि पारदर्शिता होती है, वो पारदर्शिता नहीं है। अगर इस तरीके से अपारदर्शिता रहेगी हमारे साथ, हम गांव से निकल के, अपने खेतों से निकल के पैसे ला के गाँव जवार का, दिल्ली को और महानगरों को, और कह सकते हैं कि इन एजुकेशन के क्षेत्रों को, हब को इतना पैसा, इतना GST दे रहे हैं कि ये अपने आप में महानगर से भी महानगर, सुपर स्मार्ट सिटी बन जा रहे हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी का क्या? कुछ नहीं, कूड़े के ढेर में छोड़ दिया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे अभी आजकल देख रहे होंगे कि बच्चे पलायन कर रहे हैं, आने वाले समय में टीचर भी पलायन करेंगे कि हम पढ़ाएं कहाँ। और हो सकता है कि आज बच्चे का मर्डर हुआ है या किसी ने जलाया हो, किस तरीके से कल हो सकता है किसी टीचर का जब तक नहीं जलाया जाएगा ना या नहीं मर्डर हो जाएगा, हो सकता है तब तक ये पूरी टीचर लॉबी, पूरा कोचिंग लॉबी और पूरा शासन प्रशासन हो सकता है नहीं जगेगा। जब तक बच्चे एक साथ, जैसे वारन में भी घटना हुई थी, बच्चे प्रशासन जगे थे, यही दिल्ली गवर्नमेंट, हम खुद गए थे, कह रही थी कि कमेटी बनाएंगे, 1 महीने के अंतर्गत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आज वो कमेटी कहाँ गायब है, इसका कोई पता नहीं है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है, इसका कोई पता नहीं है। बच्चा को छोड़ दिया जा रहा है। सोचो कि एक जब लड़के की हालत ये है जो PT निकाल चुका है, हमारे देश में महिलाओं की बात होती है कि महिला मानव अधिकार की, कि महिलाएं आगे बढ़े, पढ़ें, उनको माँ बाप जो देख रहे होंगे ये न्यूज़, वो किस कदर यहाँ पे भेज देंगे और कैसे भेजेंगे। हम रेगुलर रात में बात करते हैं, उसका बड़ा भाई बल्कि आया हुआ था और हम लोग से संपर्क भी किया कि भैया कहीं देखे हो तो बताइएगा। हम लोगों ने बोला यार ऐसा कोई बात है, 15-20 दिन पहले देखे थे, लेकिन रिसेंटली एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो हम लोगों ने नहीं देखा। वो विश्वास नहीं मानेंगे, रो रहा है, मतलब 3 दिन से चाय नहीं पी रहा है। उसके बावजूद ऐसा तो है नहीं कि कोचिंग प्रशासन को उसने बताया नहीं, उसने खुद बोला कि हम प्रशासन मिल के आ रहे हैं कोचिंग से। कोचिंग चाहती है, संवेदनशील मामला था, तुरंत एक्शन लेके, हो सकता है दबाव या उनके पास इतना अधिकार पावर होता है कि प्रशासन को कहते हैं कि जल्दी खोजो। ठीक है, आज वो डेड बॉडी मिली है, हो सकता है कि वो डेड बॉडी उतने दिन से ना मरी हो सकता है आज, क्योंकि 10 दिन से गायब था ना, डेड बॉडी जली कब, मरी कब, सुसाइड कब हुआ, ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हो? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक्चुअली में ये हत्या है, सुसाइड है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हत्या है, और ये विथ कह सकते हैं प्लान मर्डर है, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। या तो तुम फांसी लगा सकते हो या तो अपने आप को जला सकते हो। मानो कितना भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि जलाता रहेगा और फांसी लगा लेगा। कोई मूवी का सूट नहीं है, कोई सुपरमैन नहीं है, वो आम इंसान था जो एक PT निकाल के किसी डिस्ट्रिक्ट का DM बन के अपने समाज का भला करना चाहता था। वो खुद के साथ इतना गलत नहीं कर सकता। जिनकी माँ सपना देख रही है कि बेटा आएगा और उसका बदलेगा समाज, मतलब कह नहीं सकता हूँ मैं। ये जानना चाहूँगा मुखर्जी नगर का फ्यूचर अब आप क्या देखते हैं? जैसे इधर दृष्टि का सामान निकला पड़ा है, ये कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, अब आप क्या देखते हैं? पहले मैं आता था तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ दिखती थी, अब गिने चुने स्टूडेंट दिख रहे हैं।
आप सही कह रहे हैं। आप स्टार्टिंग जब देखे होंगे एक बच्चा जब करोलवा के मरा था तो बहुत ज़्यादा हुजूम जुड़ गए थे। यही सोचिए बच्चा मरा है, आपको बच्चे दिख नहीं रहे हैं, तो हो सकता है इसका एक ये भी इफ़ेक्ट है कि कहीं ना कहीं उसको मार देना आसानी रहा हो क्योंकि बच्चे नहीं हैं। तो आज जैसे बच्चे कहीं और रूम ढूंढ रहे हैं कहीं पलायन करने के लिए, कल को ये होगा कि कोचिंग जैसे दृष्टि कोचिंग कहीं और रूम ढूंढ रही, सुन रहे हैं नोएडा में ढूंढ रही है, बहुत सारे टीचर और कोचिंग पढ़ाने के लिए किसी और जगह को अपने ढूंढ रहे हैं। ये एक जीवन का चलन है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप जो पढ़ाते हो क्या आप अपने जीवन में खुद को लागू करते हो? नहीं लागू करते हो। आप बस हमें पढ़ा के हमें ज्ञान दे के चले जाते हो कि तुम ऐसा करना, हम ऐसा नहीं करेंगे। कचरा साफ़ होना ज़रूरी है, लेकिन मेरे घर के सामने और हम फेंकेंगे तुम्हारे घर के सामने, पर तुम्हारा साफ़ नहीं होना चाहिए, मेरा साफ़ होना चाहिए। बस ये मुद्दा है। अपने आप आज तो ऑनलाइन सारी मार्केट शिफ्ट हो गई है, अगर ऑनलाइन पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अन्यथा ऐसी जगह रहें, ऐसी जगह जाएँ जहाँ सिक्योरिटी रहे और अपने घर वालों से जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं वो डेली बात करें, लोकेशन बता दें कि मैं फ़ला फ़ला रहता हूँ, ताकि घर वालों को, बहुत से घर वाले तो ऐसे उनको पता ही नहीं उनका बच्चा रहता कहाँ है, कौन सा मकान, कौन सा बिल्डिंग। तो कम से कम आने वाले जो आजकल के बच्चे हैं, चाहे वो खासकर महिलाएं हों, जो मेरी सिस्टर हों या भाई हों, दोनों अपने घर का लोकेशन, पता, मकान मालिक का नंबर, हम कहाँ पढ़ते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें एक खाका ज़रूर वहाँ पहुँचाएँ, जिससे कि कल को अगर किसी के साथ ना अनहोनी हो जाए तो कम से कम वो कहते हैं ना कि डेड बॉडी तो क्रियाक्रम के लिए मिल जाए माँ को, ऐसा ना हो कि लापता में रहे और माँ रोती बिखलती चीखती रहे। कि जब बच्चे यहाँ पे खाली हो गए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लूटपाट की इरादतन से भी, बहुत सारी ऐसी कि सिक्योरिटी पुलिस तो दे नहीं रही है, पहले भी नहीं देती थी, आज भी नहीं। आज तो बच्चे कम से कम बच्चों की सिक्योरिटी लेते थे, वो सिक्योरिटी ही गायब है। और हो सकता है लूटपाट में भी जो एक मतलब दिमाग काम कर रहा है कि कहते हैं ना कि हम भी कल को IPS हो सकता है बने, तो एक लॉबी है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लूटपाट की इरादतन से वो मार दिया हो। ये भी एक सिक्योरिटी देनी जरूरी कि आज उसके साथ हो गया तो कल किसी के साथ हो सकता है ना, कि लूटपाट हो, कोई मार दे हत्या इरादतन, उसका क्या। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी एक कमी है, जो जगह जगह बैरिकेटिंग के नाम पे, आप CCTV के नाम पे बस नाम अपना प्रचार कर लेते हैं और जीत जाते हैं, बाकी कोई काम नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, मेंस लिख रहा है। जब पता चलता है घर वालों को कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, पूरा खुशी से मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हर दिन 8 बजे, जैसा कि न्यूज़पेपर कटिंग में हम पढ़ रहे हैं कि हर दिन 8 बजे वो लड़का अपने घर पर फ़ोन से बात करता था और अचानक से फ़ोन ऑफ आने लगा। घर वाले परेशान, यहाँ आकर पूरा ढूंढे अपने स्तर पर, फिर उन्होंने जाकर कंप्लेन किया मुखर्जी नगर थाने में। 10 दिनों के बाद पेड़ में लटका हुआ बॉडी मिलता है। चलो ठीक है, फांसी लगा लिया कोई XYZ कोई व्यक्ति, लेकिन वो मरने के बाद भूत बनकर तो माचिस नहीं मारेगा ना, कि भूत बन के माचिस मार लेगा, तो बॉडी भी जला हुआ है आधा। तो आपके व्यूअर, जो खासकर हमारा छात्र साथी है, क्योंकि मैं न किसी जाति, धर्म, न किसी वर्ग के लिए आवाज़ उठाता हूँ, बल्कि पूरे समाज की आवाज़ उठाता हूँ और पूरे मानवता, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाता हूँ। इसके बदले में ना तुम मुझे कुछ देते हो, ना वो कुछ देता है, ना मैं किसी से रोटी मांगने जाता हूँ। अपने मेहनत का, ईमानदारी का रोटी खाता हूँ, लेकिन इंसानियत, मानवता और देश के युवा बचाने के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। इसीलिए डिटेन करा के मैं कई बार पिटवाया भी गया टारगेट करके। जो अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री CM बनी हुई है आतिशी जी, वो भी बुलाई थी, पूरे टीम के साथ मैं बैठा था जब ORN का आवाज़ उठा रहा था। मैं लाठियाँ किसके लिए खाया? अपने लिए नहीं खाया भाई, कोई शौक नहीं। हमारे माँ बाप भी एक उम्मीद लेकर यहाँ दिल्ली भेजे हैं कि प्रिपरेशन करने गया, IAS बनेगा, सेलेक्ट होगा, लेकिन यहाँ क्यों आवाज़ उठाना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि ऐसी घटना लगातार घट रही है आए दिन। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और उस राष्ट्र के युवा को तुम अलग अलग तरीके से मार रहे हो। इंस्टीट्यूशनल मर्डर, वो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका था बंदा, दीपक कुमार मीणा ऑलरेडी कर चुका था प्रीलिम्स क्वालिफाई, ऑनलाइन क्लासेस लेकर जयपुर से। वो सिर्फ मेंस के लिए आया था मेंटरशिप के नाम पर, जैसे सभी आते हैं। मेरे काफ़ी साथी हैं जो IAS PCS IRS है, न जाने कितने आप जानते होंगे, साथ में हमारे बैठते थे मेंटरशिप में ही, बहुत सारे हैं। कुछ लोगों से शादियों में भी मैं गया था, सभी से मिला हूँ, सभी से मेरी बात होती है। तो कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं और से पढ़े होते हैं, मेंटरशिप के नाम पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद दर्दनाक मौत, कहीं बेसमेंट में डूब के मरते हैं, कहीं करंट लगने से मरते हैं, तो कहीं पेड़ में टांग दिया जाता है कि आत्महत्या किया है। आत्महत्या किस एंगल से आपको दिख रहा है? वो अपने ये वीडियो के साथ वो जो फोटो और चीज़ें जो वायरल हो रहा है उसको प्लीज़ लगाइएगा, रिक्वेस्ट है। बातें होती है ड्यूटीज की, आर्टिकल 51A की, कर्तव्यों की, कंपेंशंस की, करुणा की, नैतिकता की, ये सारा ये लोग पढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड गुरु बन के बैठे हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी सी भी नहीं है।
इतनी सी भी होती तो पिछली बार जो घटना घटी थी उस वक्त एक मैसेज कर दिए होते हैं। इतनी इनकी सारे चैनल्स हैं, इतने सारे इनके पास सोशल मीडिया है, एक सैंडल से लेकर इंस्टा सब कुछ है। तो हमारे जैसा युवा, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, मेरे जैसा युवा इनके लिए जान देता और गुरु मानता, पूरे देश के लिए इनके लिए प्रचार करता पूरे देश में, और सबसे पहले इन लोगों के लिए जान मैं देता। लेकिन इन लोगों ने 4-5 दिन के बाद आकर एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और मीठी मीठी बातें करके फिर बातों को गुमराह कर रहे हैं। आखिर में इतनी बड़ी हादसा होती है दिल्ली जैसा शहर में, दिल्ली में कह रहे थे एक सुई भी गिरता है तो पूरे देश में आवाज जाती है, और 10 दिन से कहीं नहीं पता चल रहा था कि कहाँ है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्स्पायरेसी है, ये बहुत बड़ी प्लान है, प्लान बे में लटकाया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग मीन्स योर व्यूअर ऑल्सो। सुख चल क्या रहा है भाई? मुझे पता है कि आने का फिक्स होता है कि 9 महीने में माँ के गर्भ से आएंगे, लेकिन जाने का कोई पता नहीं है। 100 पर पूरा करोगे 50, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मर्डर बर्दाश्त नहीं होगा।